नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन्हें पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी के मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर जयकारों के साथ आदिशक्ति के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करी है। सूबे के अलग अलग क्षेत्रों की आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कन्नौज की तस्वीर है, मथुरा की मिर्जापुर में आज मां विंध्यवासिनी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि मां के जिस तरह के स्वरूप होते हैं उसी तरह से मां का श्रृंगार किया जाता है। उसी स्वरूप में मां अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, वैसा ही आशीर्वाद भी देती हैं। प्रयागराज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर लखनऊ कैंट क्षेत्र के रामलीला मैदान में 8वां महायज्ञ राम कथा का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि विश्व में सनातन धर्म की जागृति के लिए श्री परशुराम सेवा संस्थान ट्रस्ट ने 101 महायज्ञ कराने का संकल्प लिया है। यह एक सार्वजनिक यज्ञ है। सनातन धर्म की जागृति हेतु 101 यज्ञ का संकल्प है हमारा। और 101 यज्ञ में 8वां अनुष्ठान यहाँ लखनऊ में रामलीला मैदान यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब अगला कार्यक्रम हमारा जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर गाजीपुर में है, उसके बाद चंदौली, भदोही, फिर 108 कुंडी महायज्ञ 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप बनारस काशी धाम में है बाबा विश्वनाथ जी के। तो ये जो जागृति के लिए हम चला रहे हैं कि सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके हम लोग इस भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में एक अहम भूमिका जो है हमारी सनातन धर्म का, तो उसी की जागृति के लिए यह हमारा अभियान चल रहा है। ये अनुष्ठान जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। तो हर नवरात्र में ये यज्ञ अनुष्ठान चलता है। 4 नवरात्र होते हैं, 2 अपने जो हम पूजा पाठ व्रत करते हैं और 2 हमारे गुप्त नवरात्र होते हैं। तो चारों ही नवरात्र में अनुष्ठान चलते हैं। अब कि हमने यह चैत्र की नवरात्र में यह अनुष्ठान रखा है। लोक कल्याण की भावना से इस यज्ञ को शुरू किया गया है। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां जन्म ले रही हैं जिससे लोग सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सनातन संस्कृति की जागृति के लिए और चतुर्विक विश्व कल्याण की भावना हेतु संस्थान ने ये निर्णय लिया कि हम ये 108 यज्ञ करवाते हैं। इस यज्ञ को पूर्ण होने के बाद हमारा जैसा कि पूर्णाहुति यज्ञ होगा काशी विश्वनाथ में, जो पंडित जी ने अभी आपको बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हुए कहा कि नवरात्रि का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है, ये मेरा सौभाग्य है। इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। साथ ही पीएम मोदी ने टीबी को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने टीबी को रोकने के लिए लगातार काम किया है और कर भी रही है। मोदी ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और एक बहुत ही टफ टारगेट उन्होंने तय किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हुई सजा और लोकसभा सदस्यता खत्म होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा रोष है। इसी को लेकर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करी। आपको बता दें कि मथुरा के मुख्य चौराहे होली गेट पर दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में आंदोलन किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर विपक्ष का पत्ता साफ करने और विपक्ष को डराने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये जानकारी साझा करी, जिससे कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। तो वहीं भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संविधान तोड़ने वालों को कानून ने सबक सिखाया है। कानून ने अपना काम किया तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्षी दल के लोग इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको भारत की न्यायिक व्यवस्था पर, भारत के संविधान पर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान बनाकर दिया है, उस पर विश्वास नहीं है। और ऐसे लोग जो आपातकाल लगाते हैं सावाने को मामले में, संविधान में संशोधन करते हैं, आज वो हमको न्यायपालिका का पाठ पढ़ाएंगे। और इससे बड़ी इस लोकतंत्र के साथ
मजाक कर रहे हैं जो लोग आज राहुल गांधी की इस सजा का, जिन्होंने पाप किया था उसकी सजा न्यायपालिका ने दी है, और न्यायपालिका का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता कभी क्षमा करने वाली नहीं है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने विकासखंड के बसारा गांव में पार्क और 2.5 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 15 करोड़ 85 लाख 50 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए। 2014 से पहले किसी किसान के खाते में कोई देश की या प्रदेश की सरकार डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 भेजती थी पहले, क्या बताओ जरा। अब वर्तमान में 6,000 रुपया जो किसान है उसके खाते में दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे बटन दबाते हैं और 2-2 हजार की 3 किस्त साल में 6,000 रुपया आपके खाते में सीधे पहुंचाने का काम करते हैं। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो किसान है, बताओ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? कोई कमीशन खाता है क्या उसमें? कोई ले पाता है क्या आपका पैसा? पहले जब सपा बसपा कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकारें थी, वो कहते थे कि हम लखनऊ और दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिनके लिए भेजते हैं उनके पास 15 पैसा पहुंचता है। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से देश भर के गरीबों, किसानों, माताओं बहनों के खाते में अलग अलग योजनाओं में। लखनऊ के विराजखंड में वीएमसी के पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत करी। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अब आईआईटी और नीट निकालने के लिए छात्रों को दूसरे प्रदेश का रुख नहीं करना पड़ेगा। योगी मॉडल से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। देखिए, वीएमसी के बच्चे विद्या मंदिर के अंतर्गत कई लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आए थे। आज शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा मिले और रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ पढ़ते पढ़ते बच्चा जो प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसको मिल जाए। अब पहले की तरीके का समय नहीं रहा। आज भारतवर्ष का कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे है और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश एक एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तेज़ी से पिछली सरकार में ही 12 नए विश्वविद्यालय लगे थे, 250 सेकेंडरी स्कूल लगे थे और 78 डिग्री कॉलेज बने थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश में बेमौसम हुई बरसात, ओलावृष्टि और तमाम परेशानियों की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को इस दौरान सौंपा है। तो वही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बिजनौर पहुंचे हुए थे। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद भी भाजपा सरकार मुकर रही है। सरकार को किसानों की कोई सुध नहीं है। किसान के, मजदूर के, आदिवासी के, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनको वनों में कहते हैं कि वनों में रहते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन जो झारखंड और महाराष्ट्र जो ये स्टेट है, उड़ीसा, इसमें भी आदिवासी लोग हैं, तो हालात ठीक नहीं है सब जगह की। और दो ही चीज पे सरकार का काम चल रहा। पहले ये है कि जमीन कैसे इनकी छीनी जाए और फसलों के दाम ना मिले, ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा। और हमने बार बार कहा कि एमएसपी गारंटी कानून
चाहिए, जब ही उसका लाभ मिल पाएगा। लखनऊ में होने वाले निकाय चुनावों के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। इस वजह से आज कोर्ट में सरकारी वकील पहुंचे ही नहीं। तो वही मामले के बारे में बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील के ना पहुंचने की वजह से आज सुनवाई टल गई है, जिससे सपा में बौखलाहट है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण की सुनवाई थी, जिसमें आयोग ने रिपोर्ट दी थी सरकार को और उसकी सुनवाई थी। लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी वकील न प्रस्तुत होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी मंडे तक के लिए। इससे लगता है सरकार की प्राथमिकता में न उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव है, न ओबीसी आरक्षण है। वो तो पहले ही प्रतीत हो गया था जब ओबीसी आयोग के जूते चप्पल तक सरकार ने उतरवा लिए और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जूते चप्पल पहने थे। वहीं से प्रतीत लग गया था कि सरकार जब उत्तर प्रदेश। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे हुए थे। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 8-9 सालों में देश के लोगों की सोच बदली है। देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पहले लोग काशी आते थे और अच्छा अनुभव लेकर नहीं जाते थे। वाराणसी में आज जब लोग आते हैं तो उन्हें ये बदलाव दिखाई देता है। क्या देखिए, पिछले 8-9 सालों में देश के लोगों का सोच भी बदला और जो देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। पहले लोग आते थे काशी में तो एक बुरा हाल, मतलब एक बुरा समाचार लेकर जाते थे। मैं सिंगापुर में गया था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काशी आते हैं तो वह सिंगापुर वासी बताया कि मैं काशी गया था तो भूल से मैं ई रिक्शा चालक को 1000 रुपया दे दिया था और उसने 500 वापस कर दिया। यानी एक ई रिक्शा चालक काशी के कारण देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा, दूसरे देश में बढ़ा। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो चाहे सभी। चैत्रीय नवरात्रि के तीसरे दिन भी बीकेटी के शक्तिपीठ मां चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार में चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां चंद्रिका देवी के सामने शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया और गंगा गोमती में आरती करते हुए पूजन भी किया। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल आरआर इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव राजनीति में बड़े नहीं हो पाए हैं और अखिलेश के बयानों को सुनकर लोग उन्हें हंसी का पात्र बनाते हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा। अब अगर उसको राजनीतिकरण करना चाहती है कांग्रेस तो वो कर रही है और ये जनता भी देख रही है। हमारा देश कानून के आधार पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है और अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना कार्रवाई करती है। कानून उस पर ऐसा नहीं है कि और लोग कानून की कार्रवाई अगर हम किसी पे कर रहे हैं तो अब तो किसी भी नेता पे अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो आरोप लगा देता है सरकार पे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार तो जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम कर रही है, इन कानून अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा कोई भी तो फिर कानून उसे बख्शेगा नहीं। मंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आज 1052 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मैं बधाई दूंगा जिला प्रशासन को और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सभी अधिकारीगणों को भी, सभी जनप्रतिनिधिगणों को भी, कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है और एक मुख्य जो मकसद सरकार का है कि गरीब कन्याओं का। रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए सिर्फ 1 ही महीना बचा है। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा कि संबंधित विभागों की तरफ से मार्च के अंत तक तैयारियां चाक चौबंद हो जानी चाहिए। तो वहीं वारिस पंजाब दे का प्रमुख सरदार
अमृतपाल सिंह को लेकर हरिद्वार पुलिस रेड अलर्ट जारी कर चुकी है। पंजाब हरियाणा से होते हुए सहारनपुर से जिले में एंट्री कर लेने के अंदेशे के तहत एसएसपी अजय सिंह ने जिले में रेड अलर्ट जारी करते हुए खुफिया तंत्र को पूरी तरीके से चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों पर समय समय पर सघन चेकिंग करने की हिदायत दी गई है। अमृतपाल के संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज है उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है उसको समस्त हमारे जो इतने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है जिससे कि चेकिंग जो की जा सके। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में पंजाब पुलिस से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को खोजने की मुहिम चल रही है। अभी आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाई दी, तो वहीं उत्तराखंड में अमृतपाल के छिपे होने के शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर भी हाई अलर्ट पर है। जिले भर में पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे अमृतपाल सहित 5 आरोपियों के पोस्टर्स को सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से किसी भी व्यक्ति के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस पर हमला करके अपने साथियों को छुड़वाने और खालिस्तान का समर्थन करने का आरोपी है अमृतपाल सिंह। अपने साथियों के साथ पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। रुड़की में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसके बाद आज भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कार्यकारिणी के सदस्यों का बुके और फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। भाजपा ने नए आयाम स्थापित किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो जिला है रुड़की उसके अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश जो जिला की कार्यकारिणी जो घोषित हुए उन सभी पदाधिकारियों का हमारे जिलाध्यक्ष शोभाराम जी के द्वारा सबका स्वागत किया गया और स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है कार्यालय में। जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के रुड़की के जिलाध्यक्ष अफजल जी को हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए सरकार का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार क्या अंकिता हत्याकांड का जश्न मना रही है या बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज का जश्न मना रही है। लिहाजा इस सरकार से आम जनता का मोह भंग हो गया है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग लगातार आपके माध्यम से चौथे स्तंभ की मदद से भारत की आवाम को, भारत की जनता को अवेयर करने का काम करें किस तरीके से सत्तासीन लोग और कुछ कॉरपोरेट्स मिलके भारत को लूट रहे हैं। हमारी प्रकृति। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पुरातत्व विभाग की जमीन पर किया था अवैध निर्माण। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माण किया ध्वस्त। एतमादपुर इलाके के बुढ़िया के ताला के पास का है मामला। भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के जेल में बंद भतीजे को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म, धमकी और SC/ST मामले में मनीष मिश्रा को दी जमानत। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में तेल की फैक्ट्री में हुआ धमाका। करीबन 7 से 8 मजदूर हुए गंभीर तौर पर घायल। उपचार के दौरान एक की हुई मौत। रनिया औद्योगिक इलाके के वैभव एडिबल्स की है घटना। काशीपुर में चौथी मेले में लगने वाला नखासा बाजार बना आकर्षण का केंद्र। हर साल की तरह इस बार भी लगा घोड़ा बाजार। औरैया में युवक ने सीएम योगी से गुहार करते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। एसडीएम न्यायालय के अंदर खाया जहरीला पदार्थ। युवक ने एसडीएम और उनके पेशकर पर लगाए गंभीर आरोप। जालौन में पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू करी जांच पड़ताल। जालौन कोतवाली क्षेत्र के अमखेड़ा गांव की है घटना।
कुशीनगर के कप्तानगंज विकासखंड में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह की मौजूदगी में 165 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधना किया स्वीकार। 13 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह। सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान देकर किया गया विदा। अमेठी पुलिस 4 लोगों ने मिलकर रुपयों के लालच में वृद्धा की गला रेत कर करी थी हत्या। एक महिला सहित 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। अमेठी एसपी ने मामले का किया खुलासा। कासगंज में गंगा की कटरी में युवक के शव को ग्रामीणों ने मगरमच्छ से छुड़वाया। बीते दिनों घर से पशु चराने गए युवक को निगला था मगरमच्छ ने। बाराबंकी में सामने आया पुलिस का खेल। फर्जी एनडीपीएस पुलिस पर लगा तस्करी में जेल भेजने की धमकी देकर बुनकर से 4 लाख वसूलने का आरोप। एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।